भिवानी में एक बार फिर से डिजिटल ठगी की वारदात हुई है। डीसी कॉलोनी भिवानी निवासी सतपाल नामक एक सेवानिवृत्त कर्मचारी ने थाना साइबर क्राइम पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि दिनांक 9 जून 2025 को उनके व्हाट्सएप पर एक कॉल आई थी, जो कॉल करने वाले ने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताया था। सत्यपाल को सीबीआई अधिकारी बन उन्होंने कहा कि आपके नाम से एक सिम जारी हुई है, जिस सिम का उपयोग महिला विरुद्ध अपराध में किया गया है और आपके खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है। आरोपियों के द्वारा शिकायतकर्ता को ऑनलाइन डिजिटल अरेस्ट करके शिकायतकर्ता से 31,25,000 रुपए की RTGS बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बैंक खाते में करवाई गई, जो इस शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत अभियोग थाना साइबर क्राइम भिवानी में दर्ज किया। इस मामले में साइबर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए सहायक उप निरीक्षक विजय कुमार ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए हुए आरोपियों की पहचान राहुल पुत्र अजय निवासी मेहरौली नई दिल्ली, ऋषभ पुत्र दीनानाथ निवासी अशोकनगर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, मोहम्मद सोहेल पुत्र मोहम्मद शानू निवासी मुजफ्फरपुर बिहार, फिरोज पुत्र अमीर निवासी नगला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश व गौरव कुमार पुत्र सोहनलाल निवासी अशोकनगर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस टीम के द्वारा आरोपी मोहम्मद सोहेल को पेश माननीय न्यायालय में कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया गया है। रिमांड अवधि के दौरान आरोपी मोहम्मद सोहेल से गहनता से पूछताछ की जाएगी। आरोपी मोहम्मद सोहेल धोखाधड़ी के लिए प्रयोग होने वाले बैंक खातों को आगे मुख्य आरोपियों को बेचता था। वहीं माननीय न्यायालय ने आरोपी राहुल, ऋषभ, फिरोज व गौरव को जिला कारागार भेजने के आदेश दिए हैं। भिवानी से डेली अपडेट HR-Y के लिए वीडियो जर्नलिस्ट पूजा तंवर के साथ दीपक मुटरेजा की खास रिपोर्ट। तो मैंने अपनी जमा पूंजी बैंक में जमा कर रखी थी, पोस्ट ऑफिस वगैरह में। मेरे पास 9 तारीख को 8:35 पर एक कॉल आई। लेडीज बोल रही थी कि आपका आधार कार्ड गुम हुआ है, तो उससे आपका बायोमेट्रिक दूसरी सिम निकाल के वो आदमी आपके फोन से महिलाओं को और लड़कियों को गलत सलत बातें करता है और आपकी उसके ऊपर FIR दर्ज हुई है। और उस नंबर को कटवाने के लिए हम आपको एक नंबर देते हैं, उस नंबर पर आप कॉल करो। जब मैंने उस नंबर पे कॉल किया तो उन्होंने वो जो मेरे को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ दिया और डराया, धमकाया, ये किया वो किया और डिजिटल मोबाइल खुलवा के मेरे से वो वीडियो कॉल पर बात करनी शुरू कर दी और मेरे से भी और मेरी मिसेज से भी सारा दिन बात करते रहे, पूरी रात बातें करते, 17 घंटे तक कंटिन्यू चीटिंग बात चलती रही। डराते रहे, धमकाते, तेरे बच्चे कहाँ हैं, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उठवा देंगे, डरा तरह के हमारा को ऐसा कर दिया। हम सुन हो गए। उसके बाद 10 तारीख को बोला सुबह जज बैठेगा 10 बजे और सीबीआई के बड़े बड़े अधिकारी बैठेंगे। जज बोलेगा नहीं, सीबीआई अधिकारी बोलेगा, वो आपसे क्वेश्चन करेगा, आपने उनका जवाब देना है। तो 10 बजे ऐसा ही प्रोसेस चल हुआ। उसने पूछा आप कहाँ नौकरी करते थे, कहाँ थे, कितना आपके पास बैलेंस है, कहाँ से ले, क्यों ले, आपकी सभी इंक्वायरी होगी, पैसा बताओ, ये बताओ। ये करते करते फिर जज उठ के चला गया और उन्होंने कहा 10 मिनट बाद डिसीजन आएगा। वो जज साहब ने फाइल पे क्या नोटिंग की है, आपने उसका पालन करना है। उसके बाद 10 मिनट बाद कॉल आई कि भी आपकी ये 2 एफडी हैं जो पोस्ट ऑफिस में, इनको आप तोड़ो, जाओ अभी अभी जाओ, किसी को बताना मत, बैंक वालों को नहीं, पोस्ट ऑफिस वालों को नहीं बताना, ये नहीं करना, वो करना, किसी से बात नहीं करनी। ऐसे ऐसे डरा करके हमें फोन को साथ लेके जाना है, स्विच ऑफ रखना है, ये ऐसे डरा दिए और हम चले गए पोस्ट ऑफिस। हमने अपनी वो FD थी वो तोड़वा दी, लिक्विडेट करा दी, अकाउंट में आ गई। फिर कहते हैं अगले दिन बताएंगे क्या करना है इनको, आप पंजाब नेशनल बैंक में आपका मेन अकाउंट है, इस पैसे को इसमें ट्रांसफर कर दो। अगले दिन 11 तारीख को फिर उन्होंने अपना जज बैठाया, वो यही प्रोसीजर चलाया और फिर कहा हम आपको एक एड्रेस देते हैं, इस एड्रेस पे आप ये पैसा ट्रांसफर कर दो, RTGS करा दो। फार्म लेके आए हो, हमने बोला था आपको, मैं लेके आया हूं। इस फार्म को भरो, ऐसे भरो, ऐसे भरो, ये कॉलम भरो और चेक काटो इतने 31,25,000 का और ये इस अकाउंट में डाल दो। मैंने ऐसा ही किया क्योंकि मैं तो उनके वसीफुर था, मुझे कुछ होश हवास नहीं था। मैं किसी को बताना चाहता था, कोई बता नहीं पा रहा था, कोई किसी ने पूछा नहीं, कुछ नहीं हुआ और डायरेक्टली ये काम हो गया।
उसके बाद बोला घर आ जाओ। घर आने के बाद जो आप वहां से यूटीआर नंबर लेके आना और आपके फोन में वो आई होगी, उसकी ओटीपी आई होगी, वो दिखाओ, मतलब मैसेज जो आया है आगे इतने पैसे ट्रांसफर हो गए, मैसेज दिखाओ, ये फोटो खिंचाओ, ये करो वो करो। उसके बाद कोई बात नहीं, 6 बजे तक मेरे बच्चे थे बाहर गए थे, वो आए, बच्चों ने आके पूछा ऐसे घबरा रहे हो, क्या बात है, क्या है? मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे हाईजैक हो गए और अब ऐसे ऐसे लुटेरों ने पैसा लूट लिया साइबर क्राइम में। जब तो अकल नहीं, जब थोड़ा थोड़ा दिख मार है कि मैं लुट गया हूँ, तब बच्चों ने वो साइट खोल के पोता पोती ने देखा, देख करके मेरे फोन से नंबर आया तो नंबर मिलाया उन्होंने, सभी नंबर मिला के उन्होंने कहा कि बाबा आपको ठग लिया गया है, कितने पैसे गए? मैंने कहा 31,25,000 रुपए गए बेटा। ओहो बाबा, बहुत बड़ी रकम थी। तभी मेरी पोती ने अपने पापा से कहा पापा ये कंप्लेंट कराओ साइबर सेल में। उन्होंने पंचकुला साइबर सेल में कंप्लेंट कराई रात को ही। उन्होंने रात को रिप्लाई दिया कि सुबह जाके के सतपाल जी को लेके जाना और वहां जाके भिवानी साइबर सेल में रिटर्न में कंप्लेंट करो। मैं वहां गया, कंप्लेंट कराई, उन्होंने बढ़िया फाइल लिखी, बढ़िया काम किया। वो मैं उनके काम से संतुष्ट हूँ साइबर सेल के, वो लगातार लगे हुए हैं काम पे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा पैसा रिकवर हो, मुझे कुछ पता लगे, तो मेरी हेल्प के लिए मैं जो है कहीं कहीं घूम रहा हूँ। जो कोई मुझे सलाह देता है भाई मीडिया से मिलो या उससे मिलो, मैं ऐसे अपने वो जेब निकाल रहा हूँ और मैं दुआ करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा साइबर सेल इतना अच्छा काम कर रहा है, वो मेरे को कुछ रिकवरी करके दे तो मैं मेरा जीवन चले, नहीं तो नरक तो हो ही गए। में सारे पैसे गए हैं। 2 एफडी थी, एक एफडी थी 16,25,000 की जो मेरे नाम थी, 15 लाख की मेरी धर्मपत्नी के नाम थी, दोनों एफडी तोड़वा दी। तो कितने अमाउंट है? एक पत्रिक 16,25,000। 31 लाख। वो तो फिर समझ गए थे कि काट के अंडे की बार चढ़ती है, 2 बार नहीं चढ़ती, फिर उसको धमकाया तो काट दिया।